जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ताशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पाकिस्तानी कलीसिया ने इश्निंदा के लिए मौत की सजा पाए ख्रिस्ती के लिए गुहार लगाई। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ा। कारितास इंडिया असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा। गोवा में भव्य पवित्र संगीत समारोह के साथ नए सहायक बिशप का स्वागत किया। भगदड़ में मरे लोगों के प्रति कलीसिया की संवेदनाएं। संसद के फीस घोटाले में जेल में बंद बिशप और अन्य की रिहाई की मांग की। तुरा के बिशप एमेरिटस जॉर्ज का 92 वर्ष की आयु में निधन। अब जानते समाचार विस्तार से। पाकिस्तानी कलीसिया ने इश्निंदा के लिए मौत की सजा पाए ख्रिस्ती के लिए गुहार लगाई। मुस्लिम बहुलक राष्ट्र पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के बीच ख्रिस्ती नेताओं ने पंजाब में कथित इश्निंदा के लिए ख्रिस्ती युवक के खिलाफ मौत की सजा की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के कैथलिक धर्माध्यक्षों ने हाल ही में पंजाब में पिछले साल हुए ख्रिस्ती विरोधी दंगों के सिलसिले में इश्निंदा के लिए ख्रिस्ती युवक को दोषी ठहराते हुए पंजाबी अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ ख्रिस्ती समुदाय के आक्रोश में शामिल होकर कहा कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर फिर से कानून का दुरुपयोग है। 29 जून को 22 वर्षीय ईंट भट्टा मजदूर श्री एहसान राजा मसीह को साहिवाला आतंकवाद निरोधक अदालत ने पाकिस्तान दंड संहिता की कई धाराओं के तहत सोशल मीडिया पर क्षतिग्रस्त कुरान की एक तस्वीर साझा करने के आरोप में दोषी पाया, जिससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची और धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य में हत्याओं, बलात्कार और विस्थापन पर 1 साल से अधिक समय तक चुप्पी साधे रखने के बाद आखिरकार मणिपुर पर बात की। इस सप्ताह संसद में बोलते हुए मोदी ने यह संकेत नहीं दिया कि उनकी सरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह द्वारा हिंसा को रोकने में विफल रहने के आरोप के बीच शांति कैसे बहाल करेगी। जोरदार विपक्ष के नेताओं ने न केवल मणिपुर बल्कि मोदी के दूसरे 5 साल के कार्यकाल में देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा झेली जा रही हिंसा की ओर भी इशारा किया। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के 2024 के पहले 6 महीनों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 330 घटना की रिपोर्ट की है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में राज्य की उदासीनता और दंड से मुक्ति के बीच, जिनमें से प्रत्येक पर मोदी की अपनी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कारितास इंडिया असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा। देश में कैथलिक चर्च के सामाजिक सेवा शाखा कारितास इंडिया ने पूर्वोत्तर में असम राज्य में बचाव और राहत कार्य के लिए कमर कस ली है, जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मीडिया ने 4 जुलाई को 46 मौतों की सूचना दी, जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ ने राज्य के 29 जिलों के 2800 गाँवों के 16 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। भारी बारिश के कारण घरों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचने के कारण हजारों लोगों को निकाला गया और राहत शिविरों में शरण दी गयी। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित जिले मध्य असम के नागांव और दरांग और बराक घाटी में कारिमगंज है। हमारी टीम तैयार है। वर्तमान में हम अपने एनजीओ नेटवर्क की मदद से स्थित गंभीरता का आकलन करेंगे। गोवा ने भव्य पवित्र संगीत समारोह के साथ नए सहायक बिशप का स्वागत किया। 4 जुलाई को चंदौर में अवर लेडी ऑफ बैथलेहम चर्च ने अपने पैरिशन गोवा और दमन के आर्चडायसिस के नवनियुक्त सहायक बिशप महामहिम सिमियोस पूरिफिकाओ फर्नांडिस के सम्मान में एक शानदार पवित्र संगीत समारोह का आयोजन किया। बखाने सेंट जोआकिम के गायक मंडल और ऑर्केस्ट्रा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे गाँव से 250 गायकों और संगीतकारों ने भाग लिया। भगदड़ में मरे लोगों के प्रति कलीसिया की संवेदना। हिंदू धार्मिक सभा में हुए भगदड़ में मौत के शिकार हुए लोगों के प्रति कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने संवेदना व्यक्त की। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने 2 जुलाई को नई दिल्ली के दक्षिण पूर्व मुगलगिरी गांव में एक हिंदू धार्मिक सभा में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने प्रार्थना सभा में हुई भगदड़ को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बतलाते हुए मौत के शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा, हम इस भगदड़ में मारे गए लोगों की आत्माओं के लिए शांति और घायलों की शीघ्र चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथरस के सत्संग की त्रासदी के बारे में पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहा कि वहां करीबन 2,50,000 लोग लोकप्रिय उपदेशक भोले बाबा के प्रवचन सुनने को जमा हुए थे, जबकि 80,000 लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
सांसद ने फीस घोटाले में जेल में बंद बिशप और अन्यों की रिहाई की मांग की। भारत में एक ईसाई सांसद ने मध्य प्रदेश राज्य में 1 महीने से अधिक समय से जेल में बंद प्रोटेस्टेंट बिशप, एक कैथोलिक पुरोहित और कई अन्य लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए संघीय सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य जोस के मणि ने 2 जुलाई को लिखे पत्र में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन से ईसाइयों की तुरंत रिहाई करने का आग्रह किया। मणि ने कहा कि वे 27 मई से बिना किसी गलती के जेल में बंद हैं, क्योंकि वे कभी किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रहे या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 27 मई को जबलपुर जिले में पुलिस ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जबलपुर धर्मप्रांत बिशप अजय उमेश कुमार जेम्स को चर्च द्वारा प्रतिबंधित 5 स्कूलों के प्रिंसिपल और 2 पास्टर के साथ अपने स्कूलों में छात्रों से कथित तौर पर अत्यधिक शुल्क वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया। तुरा के बिशप एमेरिटस जॉर्ज का 92 वर्ष की आयु में निधन। बिशप जॉर्ज, जिन्होंने एक सुदूर और खतरनाक पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र को एक आधुनिक स्थान में बदलने में मदद की थी, का 5 जुलाई को गंभीर श्वसन समस्याओं के कारण निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। मेघालय राज्य में तुरा के पहले बिशप का तुरा के होली क्रॉस अस्पताल में सुबह 2:30 बजे निधन हो गया, जिसे उन्होंने 31 साल पहले स्थापित किया था। पिछले कुछ महीनों में उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने का इलाज चल रहा था। उन्होंने 1979 को 28 वर्षों तक तुरा के धर्म प्रांत में सेवा की। मेघालय सरकार ने बिशप मलसेरी को पा त्योगान संगमा पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों से लड़ने वाले गोरो जनजाति के नेता के सम्मान में स्थापित किया गया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।